नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी बड़ी खबर लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। और बड़ी खबर क्या है इस समय की, आप लोगों को मालूम होगा, पता होगा कि बड़े लंबे समय से बंदिशों को लेकर जो है वो सुगबुगाहट चली हुई थी कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी बंदिशें जो है वो लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पूरे भारतवर्ष में अब धीरे धीरे फैलने लगा है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अब होने लगी है। आज की कैबिनेट जो है वो पहले प्रीपोन थी, उसके बाद ये पोस्टपोन हुई, उसके बाद पहले हाफ के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें उन्होंने भाग लिया। फिर दूसरे भाग में ये कैबिनेट शुरू हुई और उसमें से कुछ डिसीजंस यहां पर सामने आए हैं। हालांकि बहुत सी जगहों पर जो है वो अलग अलग डिसीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस डिसीजंस की अभी पुख्ता जानकारी है वो सभी डिसीजंस हम आपके साथ यहां पर बताने वाले हैं कि क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बंदिशें यहां पर लगती हुई नजर आ रही है और ये बंदिशें शादी समारोह को लेकर बातचीत करें या फिर हम लोगों की क्राउडिंग को लेकर बातचीत करें तो इन पर ये बड़े फैसले यहां पर आए हैं। सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों पर लंगर और धाम बंद कर दिए गए हैं और जो होटल है वो कोरोना अनुरूप व्यवहार से यहां पर चलते रहेंगे। साथ ही में आपको यह भी बता दें कि इंडोर और आउटडोर में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही आप लोग अब अपने फंक्शन, शादी ब्याह जो है वो यहां पर कर सकते हैं। साथ ही में हम आपको ये बता रहे हैं कि जिम, स्विमिंग पूल, ये यहां पर चीजें जो है वो फिलहाल बंद करने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये भी आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू को लेकर भी बातचीत चली हुई है कि नाइट कर्फ्यू लगना है नहीं लगना है, इस पर जो है वो अभी एक पक्ष यहां पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये बात जरूर सामने आ रही है कि नाइट कर्फ्यू यहां पर लग चुका है, परंतु जब तक इसकी क्लियर नोटिफिकेशन या क्लियर बात सामने नहीं आती है तो हम आपको जो है वो उसकी पुष्टि यहां पर नहीं कर सकते। लेकिन यह जरूर है कि फिलहाल यह बात यहां पर चल रही है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर विचार चला हुआ है, संशय बना हुआ है। कुछ मंत्रीगण जो है वो वीकेंड कर्फ्यू के पक्ष में है, जबकि कुछ जो है वो पक्ष में नहीं है और ये निर्णय जो है वो थोड़ी ही देर में यहां पर आएगा। अब क्या ये निर्णय रहता है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। बहुत सारी जगहों पर शायद आपने ये सुना भी होगा कि नाइट कर्फ्यू शायद लग गया है। लाइव टाइम्स टीवी अभी फिलहाल इस पर मुहर नहीं लगाता है, लेकिन हां, जैसे ही ये कंक्लूसिवली यहां पर बाहर निकल कर आता है तो हम आपको ये बता देंगे। नाइट कर्फ्यू जो प्रपोज किया गया है वो 10 से 5 बजे का यहां पर बताया जा रहा है कि अगर लगेगा तो 10 से 5 बजे का लगेगा। हालांकि अभी इस पर जो है डिस्कशंस चली हुई है, क्योंकि कैबिनेट अभी चली हुई है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये फाइनलाइज्ड यहां पर हो गया है, लेकिन ये जरूर है कि इस पर बातचीत यहां पर चली हुई है। जल्द इस पर निर्णय आ जाएगा। हम आपके साथ बने हुए हैं, जैसे ही बैकएंड टीम से हमें इसकी जो है वो सूचना मिल जाती है तो हम आपके साथ भी जो है वो इस जानकारी को साझा कर देंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि इंडोर आउटडोर आपकी शादियां, समारोह, कुछ भी ऐसे फंक्शंस हो, आप 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही जो है वो इन्हें करवा सकते हैं। साथ ही में जिम और सिनेमा हॉल्स को यहां पर बंद करने की जो है वो बात कही गई है टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब ये फर्दर ऑर्डर्स कब आते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज 50% ऑक्यूपेंसी के साथ यहां पर करने की बात कही गई है, यानी कि पुराने जो कहीं ना कहीं ऑर्डर्स थे उनको ही एक बार जो है वो फिर से जागृत किया गया है, उन्हीं को एक बार फिर से रिवाइव किया गया है। पहले भी ये चीजें थी और पहले जो है वो ढीलेपन में इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अब इन्हें सख्ती से यहां पर जो है वो इंप्लीमेंटेशन इनकी की जाएगी। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जो है वो यहां पर अब इंप्लीमेंट की जाएगी। पहले आप ऐसा देख सकते थे कि शायद छूट जो है वो थोड़ी बहुत दी जाती थी कि भाई चलिए कोई बात नहीं, किसी ने मास्क नहीं पहना तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में चालान भी हो जाते थे। लेकिन अब ये सख्ती यहां पर बढ़ गई है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कोई नया मामला नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसले यहां पर लिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू को लेकर हम आपके साथ जो है ये बताएंगे कि नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या कुछ है। 129 पद जो है वो वन विभाग में भरे जाएंगे JOIT से। ये हमें यहां पर इनपुट जो है वो हमारी बैकएंड टीम से मिल रहा है। साथ ही में ये बिल्कुल सही, अब हमारे बीच में ये कंफर्मेशन आ गई है कि नाइट कर्फ्यू यहां पर जो है वो लग चुका है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि नाइट कर्फ्यू अब ये पुष्टि यहां पर हो चुकी है कि 10 से 5 बजे तक, यानी कि कर्फ्यू का मतलब आप समझते हैं कि 10 से 5 बजे के बीच में जैसे आप पहले जो है वो वंडरिंग करते हुए इधर उधर घूमा करते थे,
वैसे आप जो है वो अब नहीं घूम सकते हैं। अगर आप घूमेंगे तो पुलिस का कड़ा पहरा जो है वो आप पर नजर घुमाए होगा और फिर आपको जो है वो उसका जुर्माना भी हो सकता है या फिर जो पीनल प्रोविजंस किए गए हैं वो आपको हो सकते हैं। हालांकि इसकी इलेबोरेटेड जो एक रिपोर्ट रहने वाली है या इलेबोरेटेड तरीके से वो बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से नाइट कर्फ्यू लगेगा, क्या कुछ पूरी बातें होंगी। तो दो चीजें यहां पर कंफर्म्ड है, दो ये अब कंफर्म जो हुई है, एक ये है कि नाइट कर्फ्यू यहां पर लग चुका है 10 बजे से 5 बजे तक, इंडोर में 50% और साथ में कल्चरल सोशल एक्टिविटीज में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही आप अपने फंक्शंस कर सकते हैं। तो जो शादी समारोह या ऐसी और चीजें यहां पर सोच रहे हैं तो भाई साहब अब आप इन चीजों का ध्यान रखें। एक बार हम अजय भाटी जी से कहना चाहेंगे प्लीज कंफर्म करें कि जिम और सिनेमा जो है वो पूर्णतः बंद है या इसमें भी जो है वो कुछ ऐसी बातें हैं, इसे भी एक बार यहां पर कंफर्म जरूर करते हैं। तो ये यहां पर बड़ी खबर इस समय पर हमारे बीच में आती हुई और ये जानकारी मिल रही कि जिम एंड सिनेमा जो है यहां पर बंद कर दिए गए हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स। इस पे पुष्टि हम यहां पर लेना चाहेंगे कि क्या ये पूर्णतः यहां पर बंद कर दिए गए हैं। आप इन कोरोना के जो लेकर ये डिसीजन लिए गए हैं बंदिशों को लेकर, इन पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी जो है वो हमारे साथ जरूर साझा करें कि क्या अभी हिमाचल प्रदेश में इन डिसीजंस को लेने की जो है वो जरूरत थी या फिर नहीं थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब ये निर्णय यहां पर लिए गए हैं। विंटर कार्निवाल जो है वो मनाली में चला हुआ है, तो ये दिखती हुई सी बात है कि शायद ये जो फैसले हैं वो 1-2 दिन बाद यहां पर इंप्लीमेंट होंगे। सर, हिमाचल एंट्री रिस्ट्रिक्शंस, रात को नेता घूमते हैं लोग नहीं। अच्छा जी, आप यहां पर हिमाचली के एंट्री रिस्ट्रिक्शंस को लेकर पूछ रहे हैं, इस पर ऐसा फिलहाल जो है वो कुछ नहीं है एंट्री रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। जी, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस को लेकर ऐसा कुछ नहीं है एज सच और ना ही ऐसी कोई बात चली हुई है, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर बात चल रही थी, चल रही थी क्राउडिंग्स को लेकर। तो क्राउडिंग्स में तो 50% वाला क्राइटेरिया यहां पर लग गया है और नाइट कर्फ्यू भी यहां पर जो है वो अब उसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो यहां पर लग गया है। साथ ही में आपको यह बता दें कि JOIT के भी जो है वन विभाग में कितने 217 पद है, वो मेरे ख्याल से उसे कंफर्म कर लीजिए एक बार, जो न्यूज रूम में हमारे पास जानकारी यहां पर आ रही है। तो ये आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू यहां पर इस समय पर फाइनलाइज हो चुका है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप क्या इस पर कहते हैं। आप क्या कहते? 229 129, ठीक है जी। 129 जो है वो JOIT के 129 पद जो है वो JOIT के वन विभाग में भरे जाएंगे। जिम सिनेमा को लेकर क्या कह रहे हैं? प्रदीप जी से पूछेगा एक बार। तो ये हम आपको बता दें कि 10 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग गया है और जिम सिनेमा बंद बताए जा रहे हैं। हालांकि हम फिर से इसी लाइव स्ट्रीम में ये एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भी पूरी तरह से, हालांकि वैसे तो इसकी पुष्टि है, लेकिन एक बार फिर से जो है वो क्रॉस चेक यहां पर किया जा रहा है और कोई बड़ी अपडेट हमारे साथ यहां पर आती है तो उसे भी आपके साथ यहां पर साझा कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एंट्री रिस्ट्रिक्शन, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच आप हिमाचल प्रदेश में इजीली मूव ऑन कर सकते हैं अंदर बाहर, ऐसी जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस यहां पर नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस समय की हमारे बीच में है और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई लोगों की क्या इस पर प्रतिक्रिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ साझा करें। आपको क्या लगता है कि ये जो यहां पर कोरोना की बंदिशों के निर्णय लिए गए हैं वो कितने सही है, कितने गलत है, क्या अभी लेना चाहिए था या फिर नहीं लेना चाहिए था? स्कूलों को लेकर भी जो है वो बात चल रही थी। टॉप 5 कुछ ऐसे बंदिशों को लेकर निर्णय थे जिन पे लग रहा था कि शायद हो सकता है, जैसे छोटे बच्चों के स्कूल बंद किए जाए, क्राउडिंग्स को लेकर था, साथ में नाइट कर्फ्यू को लेकर था और भी बहुत सारी 2 चीजें और थी जिन पर जो है वो विचार किया जाना था। लेकिन स्कूलों को लेकर जो है वो एज सच अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। हालांकि इलेबोरेटेड नोटिफिकेशन थोड़ी देर में आएगी। सुरेश भारद्वाज जो कि इसको इलेबोरेट करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग वो करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ पूरी बातें हैं। लेकिन पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी हमारे बीच में आई है वो हम आपके साथ यहां पर साझा कर रहे हैं। जी, अगले आदेशों तक यहां पर बंद रहेंगे। जी हां, जो हम आपको जानकारी दे रहे थे वो बिल्कुल सही है। यहां पर आउटसोर्स का पूछो कुछ बेले मंत्रियों को, सही है भाई। सर, स्कूल का क्या हुआ? स्कूल पर कोई एज सच नहीं है। विंटर क्लोजिंग स्कूल जो है वो फिलहाल बंद है यहां पर, और जो समर क्लोजिंग स्कूल्स है वो 8 तक यहां पर बंद कर दिए गए हैं। और अब देखना ये होगा 8 के बाद उन्हें खोला जाता है, नहीं खोला जाता है, क्या कुछ पूरी बातें रहती है। फिलहाल ऐसा जो है वो कोई फैसला अभी स्कूलों के रिगार्ड में जो है वो नहीं लिया गया है। न्यू पे स्केल आ गया है, पे रिवाइज रूल 2012 अब एबॉलिश हो गया है। ये पता नहीं आपस में बात कर रहे हो। व्हाट अबाउट नाइट HRTC बस सर्विसेज?
देखिए इसमें ऐसा हो सकता है जैसे पहले प्रोविजंस थे, आपको याद होगा कि जो आपका जो टिकट होता है वही जो है वो कर्फ्यू पास के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग डीसीयू से अलग अलग तरह से जो है वो आपके साथ साझा करते हैं। तो अब ये देखना होगा आपके जिले का डीसीयू से किस तरह से यहां पर जो है वो एडजस्ट करने वाला है, किस तरह से अगर कोई बाहर से हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, नाइट में एचआरटीसी बसेज चल रही है तो उस पर जो है वो क्या कुछ यहां पर बातें रहेंगी। ये डीसीज पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। हालांकि ये कैबिनेट में निर्णय लिए गए हैं, अब इनको थ्रू आउट किया जाएगा डीसीज के पास और डीसीज के पास ये एक्सक्लूसिवली पावर होती है कि वो अपने हिसाब से इनको जो है वो एडजस्ट करे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जो है वो इन्हें कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इफ एंड बट्स जो है वो इनमें जरूर रहते हैं। तो ये इस समय की बड़ी बात है जस्टिस फॉर जेओआईटी। मुझे लगता नहीं कि जेओआईटी को लेकर कोई ऐसी खास चीज होगी। आप ऐतिहासिक निर्णय लो, हम इसे ऐतिहासिक जीत में बदल देंगे। जेओआईटी और क्लर्क को इक्वली पे करने के नए पे स्केल करने को जिस मिनट मैं कहा था, पर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है। जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से उनको बता दें कि नाइट कर्फ्यू यहां पर लग चुका है 10 से 5 बजे तक। साथ ही में 50% ऑक्यूपेंसीज के साथ जो है वो इंडोर आउटडोर में आप कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ ही में जिम एंड सिनेमाज का यहां पर अभी प्राइमरीली जो जानकारी हमारे पास आ रही है बंद रहने की जो है वो आ रही है। अब जो इसकी नोटिफिकेशन आती है उसमें लगेगा पता कि क्या कुछ जो है वो पूरी बातें हैं, क्योंकि और भी ऐसे बहुत से निर्णय होंगे जो उस नोटिफिकेशन में होंगे। ये पुख्ता सूत्रों से जानकारी हमारे साथ यहां पर जुट पाई है और ये बड़ा फैसला यहां पर प्रदेश सरकार द्वारा इस समय पर लिया गया है। आप अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर जरूर दें और हम इसे लंबा इसलिए खींच रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला ऐसा ना हो जो अभी आपके बीच में आ जाए या कोई बड़ी चीज ऐसी ना हो जो अभी आपके लिए यहां पर बताना बेहद ज्यादा जरूरी हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सर प्लीज जेओआईटी वालों का भी आवाज उठाओ। बिल्कुल जी, हम आवाज उठा रहे हैं समय समय पर। दशहरा बंद, विंटर कार्निवाल धूमधाम से। राजपूत विवेक सकलानी जी, देखिए अब तो क्या ही इसमें कह सकते हैं, ये यहां पर फैसला लिया गया है। सर बॉर्डर्स सील हो गए हैं क्या एचपी में? जी नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं है। जो जानकारी आपके साथ दो अभी यहां पर कंफर्म्ड होकर आई है वो यही है कि पहले कर्फ्यू लग चुका है 10 से 5 बजे तक का और ये 2-3 दिन में मुझे लगता है इंप्लीमेंट इसको कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में इसमें पता लग पाएगा कि कब से ये इंप्लीमेंट होना है। साथ में 50% के साथ जो है वो इंडोर आउटडोर कल्चरल सोशल एक्टिविटीज जो है वो आप कर सकते हैं। क्राउडिंग्स इकट्ठी आप नहीं कर सकते हैं। जिम एंड सिनेमाज इस समय पर जिम एंड सिनेमा जो है वो इस समय पर बंद रहने की बात यहां पर सामने आ रही है। आउटसोर्स का पूछो सर, कुछ आउटसोर्स का क्या आप यहां पर कहना चाह रहे हैं? जी, तो ये बड़ी खबर इस समय पर हमारे बीच में जो आपके साथ यहां पर साझा की जा रही है। हिमाचल में 10 से या चाहिए तेंजिन बोध जी कुछ ब्रेकिंग करके बता रहे हैं। हाँ जी बताएं। तो सुरेश भारद्वाज जो है वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए आ गए हैं, आप उनके पास जाइएगा। हमारी बैकएंड टीम से जो है वो हमें यहां पर जानकारी मिल रही है कि भाई प्रेस ब्रीफिंग आ गई है। प्रेस ब्रीफिंग के बाद फिर से आपके बीच में आएंगे, ढंग से आपको समझाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैसले जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। लाइव टाइम्स टीवी में ही आप जो है वो क्लिक करके सुरेश भारद्वाज को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, एलैबोरेटेड तरीके से वो वहां पर बता रहे होंगे। चलिए, मैं मनोज ठाकुर लेता हूं आपसे इजाजत। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आर्य भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।